नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार की या केंद्र सरकार की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले व सबसे तेज तथ्यों के आधार पर जानकारी देते हैं, सरल व सहज भाषा में जो आपको समझ आए। दोस्तों, कई भाई कहते हैं कि हम इन्हें योजनाओं का पता नहीं चलता। दोस्तों, या तो आप हमारे साथ जुड़े नहीं या फिर आप हमारी वीडियो देखते नहीं। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हो, सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का मैनिफेस्टो जारी किया। इसे भाजपा संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया। मोदी के साथ मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण मौजूद थे। संकल्प पत्र की पहली कॉपी गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से आए 3 लोगों को दिया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला। पार्टी ने पिछले 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बनाया एक वीडियो जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी बातें रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री मंच पर आए। 46 मिनट की स्पीच में पिछले 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा देते हुए कहा कि हमने धारा 370, महिला आरक्षण जैसे वादे पूरे किए हैं। इसके बाद मोदी ने 2024 की गारंटी यानी कि वादे गिनाए। इसमें 70 साल की उम्र से ऊपर के किसी भी वर्ग के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर, गरीबों को मुफ्त राशन 2029 तक देने की गारंटी दी है। मोदी ने कहा कि 4 जून को नतीजे आने के तुरंत बाद बीजेपी के संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। देश की जनता की महत्वाकांक्षी ही मोदी का मिशन है। भाजपा के संकल्प पत्र के 10 बड़े वादे। 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए राशन योजना 2029 तक चलाई जाएगी, गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे, मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी, CAA के तहत लोगों को नागरिकता भी दी जाएगी, UCC देश भर में लागू करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे, पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू करेंगे, फसलों की MSP में वृद्धि और किसान सम्मान निधि योजना जारी रखेंगे। बुलेट ट्रेन का विस्तार पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा पूर्व, उत्तर और दक्षिण भारत में भी किया जाएगा। गरीबों के लिए घोषणाएं। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, गरीब की थाली सुरक्षा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाएगा, फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, PM आवास योजना, हर गरीब को आवास सुविधा मिलेगी, हर घर नल से जल, गांव कस्बों शहर के हर घर में नल से जल की पहुंच, सलन रिडेवलपमेंट, झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीब लोगों को पक्का घर देंगे, PM उज्ज्वला योजना, रसोई गैस के लिए योजना जारी रहेगी, PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, हर महीने फ्री बिजली ताकि बिजली की बिल 0 रहे, नारी शक्तिकरण के लिए विशेष घोषणाएं, 3 करोड़ लखपति दीदियां, गांव की महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर से जोड़ेंगे, इनकम बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाना, एक जिला एक उत्पाद एक मॉल ग्रुप को GEM पोर्टल से जोड़ेंगे, वर्किंग वुमेन के लिए इंडस्ट्री एरिया और कमर्शियली क्षेत्रों में हॉस्टल बनाएंगे जिनमें चाइल्ड केयर की सुविधा होगी, स्पोर्ट्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजनाएं लाएंगे, महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट का निर्माण और मेंटेनेंस, महिलाओं की स्वास्थ्य की रक्षा, एनीमिया, कैंसर के लिए अभियान चलाएंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, पुलिस स्टेशन में शक्ति डेस्क का विस्तार होगा, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम और हेल्पलाइन 112 की कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, किसानों के लिए घोषणाएं, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए की वार्षिक सहायता राशि जारी रखेंगे, फसल बीमा योजना में नुकसान की जांच के लिए मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, MSP में की गई बढ़ोतरी को जारी रखेंगे, श्री अन्न को बढ़ावा देकर भारत को दुनिया का न्यूट्री हिप बनाएंगे, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, कस्टम हायरिंग के सेंटर्स बढ़ाएंगे, कृषि
मिशन सिंचाई अक्षमताओं का स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाया जाएगा। भूमि को उपजाऊ बनाने रखने के लिए नैना यूरिया के उपयोग को बढ़ाया जाएगा। पशुओं के लिए चारा बैंक, मिल्क कूलर सुविधा का विस्तार करेंगे। देसी पशुओं की बीमारी से सुरक्षा और नस्लों का संरक्षण करेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए घोषणाएं। सरकारी आयुष्मान भारत के तहत फ्री इलाज सुविधा पोर्टल के जरिए सीनियर सिटीजन अपना नॉलेज और अनुभव शेयर कर सकेंगे। सरकारी सेवाओं की पोस्टल और डिजिटल नेटवर्क के जरिए घर तक पहुंचेंगे। डिजिटल सशक्तिकरण, यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग देंगे। वरिष्ठ लोगों के लिए आयुष्मान कैंप लगाएंगे। प्रदेश सरकार के साथ मिलकर तीर्थ यात्रा को सुगम बनाएंगे। मिडिल क्लास के लिए घोषणाएं। मिडिल क्लास सशक्तिकरण, कम दर में आवास, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के लिए सहायता। अपने घर का सपना, कम कीमत में रजिस्ट्रेशन, आसानी से नक्शा पास करने की सुविधा। हाई वैल्यू रोजगार के अवसर पर टीचर और 2 शहरों में स्टार्टअप का विस्तार। पर्यटन हब और ग्लोबल के लिए कैपेबिलिटी सेंटर बनाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। एम्स, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्र, मेडिकल कॉलेज बनेंगे। हायर एजुकेशन, आईआईटी, आईआईएम, आईआईएमएस की स्थापना होगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप लाएंगे। मॉडर्न सड़क, रेल, एयरपोर्ट, ईवी चार्जिंग स्टेशन, 6G टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा। इको फ्रेंडली सिटी डेवलपमेंट, पार्क, प्लेग्राउंड, झील, वाटर ब्रांडीज रेनोवेशन। श्रमिकों के लिए घोषणाएं। दोस्तों, हर मजदूर को मिलने वाली मिनिमम सैलरी की समीक्षा करेंगे। पोस्ट ऑफिस डिजिटल इंडिया के जरिए सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर ऑटो टैक्सी और अन्य ड्राइवरों का रजिस्ट्रेशन, प्रवासी श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन और स्पेशल ट्रेन सर्विस की व्यवस्था करेंगे। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले लोगों को लोन की सुविधा दिया जाएगा। नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर को लिए नई योजना की शुरुआत की जाएगी। अन्य घोषणाएं। मत्स्य संपदा योजना के विस्तार, बीमा और सीवीड और मोती की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसएमई के वर्ग के लिए नियमों और कानून का सरलीकरण, किफायती बीमा प्रोडक्ट शुरू करेंगे। दिव्यांगों के लिए आवास, किफायती उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। ट्रांसजेंडरों के लिए गृह नेटवर्क और आइडेंटिटी कार्ड कवर करेंगे। ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत योजना में कवर करेंगे। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हासिल करवाने की कोशिश करेंगे। सीडीएस पद के अब सैन्य थिएटर कमांड की स्थापना की जाएगी। बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट करेंगे। भगवान राम की विरासत का संरक्षण और प्रचार करेंगे। न्याय संहिता लागू करेंगे। CAA का कार्य करेंगे। आर्म्स फोर्स की अक्षमताओं के बढ़ाएंगे। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत भारत के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। दोस्तों, धारा 370 मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A की हटा दिया गया। राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर दोनों केंद्रों को शासित बनाया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 11 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। 3 तलाक हलाल जैसी प्रथाओं के लिए उन्मूलन के मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण 2017 लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। 2019 में बिल दोनों सदनों में पास हो गया। अब तलाक के 3 तरीकों से 1 तलाक, बिदअत, एक साथ 3 तलाक देकर शादी तोड़ने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया। इस्लाम में तलाक के एक और तरीके तलाक हसन 3 महीने में 3 बार तलाक देकर शादी तोड़ने की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है। फैसला आना बाकी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 10 दिसंबर 2019 को सिटीजन अमेंडमेंट बिल में CAB यानी कि लोकसभा से और अगले दिन राज्यसभा से पारित हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंजूरी मिलने के CAA का कानून बन गया था। सरकार ने 11 मार्च 2024 को CAA के देश भर में लागू की गया। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश,
अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। महिला आरक्षण भी लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए पहली बार 1996 में कोई बिल लाया गया है। 27 साल बाद 20 सितंबर 2023 में यह बिल लोकसभा से और फिर 22 सितंबर को राज्यसभा से पारित हो गया। 28 सितंबर को राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। बिल लागू होने के लिए जरूरी कानूनी जरूरतों तो पूरी हो चुकी है, लेकिन परमिशन और जनगणना पूरी होने के बाद इसे लागू किया जा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट जो आपको बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों, इस प्रकार की नई नई अपडेट नई नई योजनाओं के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।